जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती है। साथ ही मृतावस्था दोष दूर हो जाता है। स्त्रियां इस व्रत को लेकर करती हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को आत्मन चढ़ाती है, भोग लगाती है और धूप दीपक आदि से पूजा करती है। तथा एक समय की बात है, द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता है। उसके 7 पुत्र काल के दान में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देख वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते तब भगवान करेगा है इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवित व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, देव विनती पाऊ दुख आहार, पुत्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। सूर्यदेव की ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण इस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहाँ यमराज की छाया पड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और मासी भी आई है, के वृक्ष पर अंदर है। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र इसी तरह सबकी उम्र जो तुम मम्मी के पास जो ना जय जमुद वहां की